हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल बत्रा सक्सेस स्टेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक नया पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम 8.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था पार्ट 2 में कि हम पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे। हम पार्ट 3 में कुछ फॉर्मूले याद करने, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको हमको याद करना है, ये कोस थीटा होता है। ठीक है, अभी एक बार आप याद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका एक मेथड बता दूंगा कि कहाँ से बनकर आता है। तो पहले लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा होगा सेक थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा हमारा होगा कोसेक थीटा। तो कुछ आपको ये फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और आपको वहां से याद कर लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिए। आपके कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। अब आपको इस फॉर्मूले पर बेसिस कुछ क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन है कि साइन 18 अपॉन कोस 72 की वैल्यू बताइए। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या है, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। या तो हम साइन को तोड़ ले या कोस को तोड़ ले, किसी को भी तोड़कर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले आपको मैं साइन का तोड़ता हूँ। साइन को ना तोड़कर हमें पहले 18 को देखना था। 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 72 लिख सकते, नहीं लिख सकते। 18 को 90 माइनस के 72 लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि 18 को हम 90 माइनस के 72 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। साइन एज इट इज रहा, हमने लिखा 90 माइनस के 72 और कोस 72 एज इट इज रहा हमारा। ठीक है जी। अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कोस थीटा होता है हमारा। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 72। इसका मतलब क्या होगा, cos 72 अपॉन cos 72, ये से कट जाकर आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये एक तरीका का। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई साइन को तोड़ा cos को क्यों नहीं तोड़ा। आइए हम cos को तोड़ के कर देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो हम cos को तोड़ के कैसे करते हैं। आइए कि cos, अब हमने लिखा 7 साइन 18 को एज इट इज रहने दिया। अब देखो 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 72 को 90 माइनस के 18 पे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, कोस 90 माइनस के 18। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 18, तो साइन 18 एज इट इज, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और हमारा आंसर आ गया 1। तो दोनों तरीकों से हमारा आंसर कितना आया, 1। तो बस सिंपल सा यही रूल अप्लाई करना है अगले वाले क्वेश्चनों में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए, हमने देखा कोसेक 31 और सेक 51 है। हमें पता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का। तो हमें क्वेश्चन में डाटा ही उसी हिसाब से गिवन होगा जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे 31 को लिखा हुआ है हमने, कोसेक को एज इट इज रहने देंगे, 31 को लिखेंगे हम 90 माइनस के 59, ये एज इट इज रहने देंगे। तो देखेंगे किसी दो में से किसी एक पार्ट को तोड़ना है, किसी को भी तोड़ सकते हैं हम। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 59 माइनस के सेक 59, ये सेक 59 से सेक 59 कर देगा, आंसर आएगा 0। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1। तो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 48। अच्छा, 10 48 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस के, देखो ये डाटा किसके हिसाब से गिवन है, देखो 42 के हिसाब से गिवन है। तो 90 माइनस के 42 लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, 10 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 67। अब हमने किसी चार में से किसी दो डाटा को तोड़ लिया, ये एज इट इज रहने दो। 10 42 एज इट इज रहने देंगे और 10 67 एज इट इज रहने देंगे। अब देखो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 42, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 67 इंटू 10 42 एंड 10 67। आइए अब देखो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि 10 थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन 10 थीटा। इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
कोट थीटा को लिख सकते हैं, कोट 45 को लिख सकते हैं 1045 इंटू 1067 इंटू 1042 इंटू 1067। इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब RHS हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने 2 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा किस मेथड पर है। आइए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक से लिया गया क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस के 18 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो tan और कोट में रिलेशन क्या होता है। tan और कोट में हमने पढ़ा था रिलेशन की tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा, पर इसमें देखो किस फॉर्म में है, कुछ 90 माइनस थीटा इस टाइप की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, tan 2a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कोट थीटा होता है। और हमने पढ़ा था कॉट 90 माइनस के थीटा tan थीटा होता है। हमने ये 2 रिलेशन पढ़े हैं। तो देखिए जब हम कोट 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो tan थीटा को भी तो कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने tan 2a को लिख दिया हमने कोट 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। कैसे, कोट 90 माइनस 2a, सिंपल सा कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हमने tan थीटा को कोट 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दिया। आइए बराबर क्या दे रखा है, कोट a माइनस के 18। अब देखिए कोट से कोट कट गया, क्या बचा 90 माइनस के 2a बराबर a माइनस के 18। अब हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 108 बराबर 3a और a की वैल्यू आई 108 108/3, 3 3 9 और 3 6 18। तो a की वैल्यू आई हमारे पास 36 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, a की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। tan a बराबर कोट b दिया हुआ था, देन प्रूफ करना था a प्लस b इक्वल्स टू 90। तो क्या होगा, tan और कोट में रिलेशन है, इसका मतलब tan को तोड़ना पड़ेगा कोट 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था tan 2a को लिख सकते थे कोट 90 माइनस 2, ऐसे tan a को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a। तो बराबर कोट b, 10 से कोट कट गया, बचा 90 माइनस a बराबर b। इसका मतलब हुआ a प्लस b बराबर 90। सिंपल प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ था, 2 लाइनों का प्रूफ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस बेस पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है हमें कि साइन ABC, गिवन है कि ABC कोई इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है। ट्राइंगल के 3 एंगल ABC हैं और प्रूफ करना है हमें कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कोस A/2। तो सबसे पहले हमें दिखा कि ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। इसका मतलब ये लाइन पढ़ते हमारे दिमाग में आना चाहिए कि A प्लस B प्लस C का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब देखो, अब इस फिगर से लेकर हमें इस फिगर पे जाना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि भाई A अलग साइड है, B और C एक साइड है, तो हमने A को इधर ले गए, तो B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस के A, पहला स्टेप। उसके बाद देखा भाई इधर भी बाई 2 है, इधर भी बाई 2 है, तो हमने क्या करा, बाई 2 इधर करा, बाई 2 इधर करा, पहला दूसरा स्टेप हो गया। अब B प्लस C/2 तो एज इट इज रहने दिया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस के A/2। कैसे, देखो हम लिख सकते हैं 90 माइनस A/2 को एलसीएम जब लेंगे 2 तो 180 माइनस के A। जब हम इसको ये फॉर्म लिख सकते हैं तो इसको ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो बस सीधा सा बात है कि 180 माइनस 180 के अबोव अपॉन 2 और A के अपॉन 2 जाएंगे, तो ये फॉर्म हो गया। अब देखो साइन है, इधर कोस है, तो हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो रहा था, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो दोनों तरफ हमने क्या करा, साइन ले लिया कि साइन B प्लस C/2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस के A/2। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, इसका मतलब हमारा पार्ट हो गया प्रूफ कि साइन B प्लस C/2 इक्वल्स टू कॉस A/2, हमारा पार्ट प्रूफ होगा जो हमें प्रूफ करना था। तो देखो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम 8.4 के लिए कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद 8.4 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो आइए अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी ये जो फॉर्मूले हैं आपको बनने वाले वो आप खुद बना लेंगे। कैसे, देखिए हमें याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस आगे वाले टाइप में याद रखना है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इधर रहने दिया, कोस स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो बन गया। ऐसी सेम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे
और इधर बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने पहले फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले अपने आप जनरेट कर ली। क्या होता है ये याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बहुत जगह यूज होने वाला है आपके आने वाले एक्सरसाइज में। देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेन स्क्वायर थीटा। तो इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर ले आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्म ये हो गई। इसकी एक और फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है कि भाई इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो क्या बनेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एक फॉर्म ये बन गई। सेम इसकी एक फॉर्म बनेगी, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये लिखी हुई है फॉर्म, इसको इधर लेके आएंगे माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर के 1। एक फॉर्म और जनरेट हो सकती है, कैसे कि भाई कोट स्क्वायर थीटा बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये फॉर्म बनी। इसको कैसे बनाया हमने, इसको 1 को इधर लेके कोट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिया, तो हमने ये फॉर्म बना दी। तो इन तीन फॉर्म से हमने ये दो फॉर्म और जनरेट कर दी। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक एक फॉर्मूला आपको जो मैंने लिखवाया है तीनों पार्टों में वो आपको याद होना चाहिए। उसी के बेस पर, उन फॉर्मूलों के बेस पे हम अगली एक्सरसाइज के जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको सभी फॉर्मूले याद होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए मैं आपको कुछ पहला क्वेश्चन आपको किस टाइप का, उस टाइप से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ और उसी फैक्ट से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या होता है कि हम जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये साइन थीटा है, अब इस साइन थीटा को ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन में लिखिए। जैसे अब हमारे पास और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि होता है हमारे पास कॉस थीटा, होता है हमारे पास टेन थीटा, कॉस टेन, फिर याद करना आपको इसी सीरीज में कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो मैं आपको देखना कि इसी फॉर्म को, इन सभी फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो कोस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस रिलेशन से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। तो कोस को हमने साइन की फॉर्म में लिख दिया। टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा अगर हम खाली साइन और हम कहें कि साइन और कोस की फॉर्म में लिखो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, कौन टेन थीटा। अगर ये हम कहेंगे टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन साइन और कोस की फॉर्म में, ये होगा। उससे पहले हम देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, हमने सीधा फॉर्मूला पता है। अब देखिए सेक थीटा को हम साइन थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा को कैसे देखो सेक थीटा को लिख सकते हैं हम, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिखते हैं, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कोसेक थीटा को भी साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया, कोसेक थीटा को भी साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया। अब टेन थीटा और कोट थीटा रह गया। टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल, अब हम सारे फॉर्मूले दिमाग में रिवाइज करिए और उसको देखिए टेन थीटा का रिलेशन क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, अब हम इसको कहें कि भाई साइन थीटा रहने दीजिए और कॉस थीटा को क्या लिख दीजिए, ये लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा टेन थीटा को भी हमने साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया। और भी हम डिफरेंट तरीके से टेन थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे कोट थीटा को कहें, कोट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने क्या करा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया। आपका पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था कि भाई साइन थीटा को टेन थीटा को किसी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में लिखिए। तो देखिए बहुत इजी था। इसको करने के लिए सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम आपका इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मैं इन टाइप के क्वेश्चनों को करने का बहुत ही इजी मेथड बताता हूं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में तोड़ना है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को प्रूफ करने वाले या इसकी वैल्यू फाइंड करने वाले, तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप यही होगा कि हमें इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ना है। जैसे हम 1 को 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा का लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने देखा कोस और साइन की फॉर्म में टूट गए। इससे अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप जैसे हम अलजेब्रा को सोल्व करते हैं वैसे हमें सिंपली इसको सोल्व करना है। तो अगला स्टेप सीधा सीधा मेरे दिमाग में तो ये आएगा कि कोस थीटा को एलसीएम ले लीजिए, कि कोस थीटा को एलसीएम लिया। अब यहाँ पर क्या बना, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस के 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम लिया मैंने, और क्या बना साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। अब इस फिगर को देखकर क्या दिमाग में इमेज आनी चाहिए कि भैया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो हमारे पास a क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक स्टेप ये हो गया। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वाला स्टेप होगा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, आया आंसर हमारा 2। तो देखिए इसका आंसर आया हमारा 2। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। बहुत ईजी है। पहले इस फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ना है, फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया, उसके बाद हमने इसको 1 लिखा और इसको 1 से कट कर दिया। अब क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे इसको कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 2। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप समझ में आना है आपको, स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट भेज सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों के करने का। और पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि इसको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में तोड़ना है। हमें हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो साइन और कोस की फॉर्म में, देखो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। इसका होल स्क्वायर है, करते हैं। एलसीएम लेंगे, साइन थीटा ऊपर बचेगा 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखियो ये किस कैसे क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो क्या करा हमने, 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा को। अब देखिए फॉर्मूले ही याद करने सारे आपको, 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें 1 माइनस के कॉस थीटा चाहिए था, बन गया, पर एक फालतू बन रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मतलब ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की पावर से एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या, 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। तो बहुत सिंपली तरीके से हमने राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो मैंने आपको फिर एक बार इस वाले क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझ में आएगा। क्या करना है, साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ना है। तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया, होल स्क्वायर खोल दिया। इसके बाद देखो अब हम इसके यहाँ स्टेप के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसके बाद क्या करें। अब जहां पर भी आप रुक जाएं तो उसके बाद हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस के कोस थीटा 1 अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा। तो ऐसे देखिए 1 माइनस के कोस थीटा तो बन गया। अब इसको क्या करें कोस की फॉर्म में तोड़ने के लिए, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचे। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको कोस 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा काट दिया और हमारे RHS पे पहुंच गए। तो बहुत ईजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने अभी तक आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में तोड़ना है। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है साइन थीटा की फॉर्म में ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखो कभी भी आपको इस फॉर्म में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो हम कहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। कंजुगेट क्या होता है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, क्या करना है हमने, अंडर रूट 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा एज इट इज, हमने कह रहा इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करी, कैसे, इंटू 1 प्लस के साइन थीटा और इंटू 1 प्लस के साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। आप देखिए क्या फॉर्म बन रही है, ये तो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना, और ये बना a प्लस बी a माइनस बी, सेम वही कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट बना हुआ है। अंडर रूट के बाद अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस साइन, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगला स्टेप बना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपसे ये वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। और अंडर रूट अभी भी है, आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस के साइन थीटा अपन कॉस थीटा, आप इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखिए ये अंडर रूट से होल स्क्वायर कट हो रहेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगला स्टेप, एक बार 1 के नीचे कॉस है कॉस थीटा, एक बार साइन के नीचे कॉस थीटा, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा, प्लस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम फिर पहुंच गए अपने RHS के पास। तो देखिए यहाँ से लेकर चले और यहीं पर पहुंच गए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि अगले क्वेश्चन में किस तरह पढ़ना है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। बस हमें फॉर्मूला याद करने हैं। 1 प्लस की कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा को 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितना इजी था, 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि यहीं पर इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में बन जाए, तोड़ लें, वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड सीखना है। क्या होता है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉस की फॉर्म में, इसको साइन की फॉर्म में तोड़ा और हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो अब आपके लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब मैं आपको फटाफट जितना भी हमने पढ़ा है उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किस किस तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं और क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है। आइए देखते हैं हम फॉर्मूले हमने क्या क्या पढ़े हैं। तो पहला फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा था कि भाई एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता था, हमें 2 साइड गिवन होती थी, तीसरे निकालनी होती थी, उसे बोलते थे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती थी क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, या इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने एक ये पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी जब हमारे पास ये 3 साइड आ रहेंगी तो हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब हम ये सब फंक्शन निकाल सकते हैं कैसे, अगर एंगल ये वाला थीटा है। तो मैंने बताया था साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब कहेंगे BC अपॉन AC, इसका मतलब क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हमें कहें कोस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब AB अपॉन AC इक्वल्स टू कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए इसी तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। आपको ये होमवर्क की तरफ देता हूँ कि मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, ये 3 आपको होमवर्क में देता हूँ। देखिए कहते टेन थीटा पर लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना BC अपॉन AB, और क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इससे भी याद कर सकते थे, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप इस हिसाब से भी याद कर सकते थे। तो ये 3 आपको होमवर्क में दिए जाते हैं कि भाई आप 3 को फॉर्मूले को लिखिए, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले पढ़े, उसके बाद हमने पढ़े कि भाई साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा
टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, यही इसका उल्टा होगा। और हमने पढ़ा sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने टेबल पढ़ी, टेबल आपको मैंने बनानी सिखाई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने फॉर्मूले पढ़े, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। हमने पढ़ा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। और हमने पढ़ा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, ऐसे ही हमने पढ़ा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये 3 के 6 फॉर्मूले हमने बनाए, तो ये 3 मैंने लिख दिए। आगे के 3 फॉर्मूले आपको होमवर्क में करने हैं। उसके बाद हमने 3 फॉर्मूले और पढ़े और बस वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एंड हो गया। कौन कौन से थे वो, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले देखो याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें फॉर्मूले कैसे याद हुए। हमने क्या करा, बार बार रिटर्न करा, इसको बार बार फॉर्मूले को आप लिख कर देखिए तो आपको 101% आपको सभी फॉर्मूले याद हो रहेंगे। तो देखिए अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम जल्दी आपके लिए एक और अच्छा सा चैप्टर लेकर आएंगे आपकी ही बुक से। तो देखते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।